जौहर दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जौहर एग्जाम में स्वागत। दोस्तों, रोजाना की तरह आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जीके के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आए हो चुके। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर वेस्ट है, ठीक है। और ये झारखंड महिला एग्जाम सुपरवाइजर में आप लोग यहीं से दोस्तों सारा प्रश्न देखने को मिलेगा और यही सब टॉपिक से आप लोग को आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर वेस्ट है ना। देखिए, कोई भी एग्जाम को पता करना तो आप लोग उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, उससे आइडिया आ जाएगा किस तरह का प्रश्न आने वाला नहीं आने वाला है ना। कि अंदाजी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। समुंदर है, समुंदर में अंदाजी डुबकी लगाए तो मर जाइएगा। वही जानिएगा कि कैसे वहाँ पे तैरना है, सीखे हुए रहिएगा तब तो तैर पाइएगा, नहीं तो अंदाजी डूबिएगा तो मर जाइएगा, क्योंकि आपको तैरना नहीं आता है ना। समुंदर है, गहरा है, इसीलिए वही आप लोग को तैरना आएगा तो आप लोग उसमें आसानी से अपना जो कार्य रहेगा उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इस पर इसी तरह इस सब में भी होता है, एग्जामिनेशन में भी होता है। सिलेबस तो बहुत सारा दिया रहता है, जीके भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है ना। कहाँ से पढ़ना नहीं पढ़ना उसको आप लोग फिर सिर्फ वेस्ट से पता चलेगा। और इसमें आप लोग का देखिए, झारखंड महिला सुपरवाइजर ही नहीं बल्कि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा। सिर्फ आप लोग का 50 से 60% प्रश्न आप लोग को प्रीवियस ईयर से ही रहेगा, ठीक है। बाद बाकी आप लोग का 20-30% खुद से करना है, तो एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। बस थोड़ा दिमाग से काम लेना है ना। तो चलिए आज के प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मीन्स किस देश की राजधानी है? रूस, बेलारूस, यूक्रेन, बरमूडा। तो दोस्तों मीन्स ये आप लोग का बेलारूस की राजधानी है, राइट। क्या? बेलारूस, है ना। बेलारूस की राजधानी कहाँ है? मीन्स है। और इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो बेलारूसी रूबल। और रूस की राजधानी, ठीक है। अब हम लोग रूस की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों, मॉस्को है। यूक्रेन की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों, यूक्रेन है ना। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? क्यू, ठीक है। और बरमूडा की राजधानी दोस्तों आप लोग का हैमिल्टन है ना। क्यों कहाँ की राजधानी दोस्तों? यूक्रेन की है। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और मीन्स किस देश की राजधानी है? तो ये बेलारूस का, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश एक लैंड लॉक्ड कंट्री है? पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो दोस्तों ये आप लोग का अफगानिस्तान है। क्या है? अफगानिस्तान है ना। कुछ इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। भारत की सबसे कम सीमावर्ती इलाका वाला देश है तो वह अफगानिस्तान है ना। अफगानिस्तान की सीमा केवल लद्दाख को टच करती है ना। और भारत और पाकिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में डुरंड रेखा खींचा गया था, है ना। पूछ देगा डुरंड रेखा किसके किसके बीच में खींचा गया था? ये अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है। कब? तो 1896 ईस्वी में। तिथि को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इससे प्रश्न बनता है और आया है। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस 2023 दुनिया में कब मनाया गया? विश्व जल दिवस 2023 में पूरे विश्व में कब मनाया गया ये आप लोग को बता रहा है ना। 22 मार्च 2023, 21 मार्च 2023, 19 मार्च 2023 या फिर 23 मार्च 2023। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 मार्च 2023 को पूरे विश्व भर में जल दिवस मनाया गया है ना। और दोस्तों ये 22 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र का विश्व जल दिवस 2023 दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने और दुनिया भर में पानी, स्वच्छता, संकट के खिलाफ कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए मनाया गया है ना। और इसका ये थीम भी है। नेक्स्ट है, 21 मार्च 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 का विषय क्या था? यानी कि इसका आप लोगों को विषय बताना है। वन और स्वास्थ्य स्पष्टीकरण, वन और स्वास्थ्य, वन और शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा वन और स्वास्थ्य स्पष्टीकरण, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश की दूसरी भाषा अंग्रेजी? बताइए किस देश की किस राज्य की दूसरी भाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर। तो दोस्तों ये आप लोग मणिपुर की दूसरी राजभाषा की बात करते हैं तो अंग्रेजी है ना। हम लोग अब बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड की प्रथम भाषा दोस्तों अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। और मेघालय की प्रथम एक मेघालय, ठीक है, मेघालय की प्रथम क्या बोलते हैं राजभाषा की बात करते हैं उसका भी अंग्रेजी है। मणिपुर की प्रथम की बात करते हैं तो जैसा कि मणिपुरी हो गया, त्रिपुरा का बंगाली हो गया, ठीक है। इस तरह का आप लोग याद कर लीजिएगा कि और ये सब टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह प्रश्न बनता है ना। नेक्स्ट है, चुनावी कारणों में तेजी तथा पारदर्शिता लाने हेतु
सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने कौन सा ऐप जारी किया? भुवन, बाज, गरुड़, माई वोटिंग बूथ। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या? गरुड़। ठीक है, गरुड़ ऐप को भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया गया है ना। और प्रत्येक वर्ष दोस्तों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है मेकिंग इलेक्ट्रॉन्स इनक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, फारस से, तुर्की से या फिर मध्य एशिया से? तो दोस्तों ये मोरक्को से आए हुए थे। ठीक है, कहाँ से? मोरक्को से। देखिए मोरक्को निवासी इब्न बतूता आप लोग 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया हुआ था। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा हुआ था। स्वदेश लौटने पर इसने रेहला नामक ग्रंथ में अपनी यात्रा स्मरणों का जिक्र किया था, यानी कि लिखा था, है ना। नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद देश के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धि है ना। यानी कि दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल में बना हुआ था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर की द्वारा? तो दोस्तों ये आप लोग क्या हो जाएगा? शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली में जो लाल किला स्थित है और जामा मस्जिद है, ये सब उन्हीं के शाहजहां के कार्यकाल में बना था, यानी कि वो उन्हीं का समय पे बना था। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि क्या है? क्या संग? उपन्यास है, नाटक है, कविता है, छोटी कहानियाँ हैं? तो दोस्तों रविंद्रनाथ जी जो कि गीतांजलि है ना, गीतांजलि के लिखे हुए थे, इससे प्रश्न बहुत बार पूछा गया, तो ये कविता है। क्या है? कविता, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि कविताओं का संग्रह, जिसे 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गीतांजलि मूलतः बांग्ला भाषा में लिखा गया। पूछ देगा गीतांजलि किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। क्या? तो बांग्ला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की? जवाहरलाल नेहरू जी ने, और सुभाष चंद्र बोस जी ने, महात्मा गांधी जी ने, लाला लाजपत राय जी ने? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज को एक सैन्य इकाई के रूप में 1942 ईस्वी में, इस तिथि को याद कर लीजिएगा, 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का मुख्य सेनापति बनाया गया था। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न के ऑप्शन के हिसाब से सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग को मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे, है ना। इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 ईस्वी, स्थिति को याद कर लीजिए, 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, है ना। और डॉक्टर सर्वसुंदर लाल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। बनारस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की बात करते हैं मित्रों, तो सर्वसुंदर लाल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, इनमें से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव यानी कि रानी का सीढ़ीदार कुआं स्थित है? महानदी में, यमुना में, सरस्वती में, हुगली में? तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? सरस्वती में, है ना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सदाबहार किस्म के वन यहाँ पाए जाते हैं ना। क्या है? सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं, है ना, बताइए। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? मानसून जलवायु क्षेत्र में, मरु क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में? तो दोस्तों ये आप लोग का भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाया जाता है ना। सदाबहार वन के वन्य भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें आप लोग का जैसे हो गया रबड़ हो गया, बांस हो गया, एबोनी हो गया, है ना, ये सब पाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? लीजिए,
ये तो लग रहा 2000 एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है ना। अब ये नहीं बोलिए कि झारखंड में 2000 एग्जाम कहाँ हुआ है, तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? सूर्यताप से, चालन से, विकिरण से, संवहन से। तो दोस्तों ये आप लोग का विकिरण हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो विकिरण से। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? असम में, केरल में, अफ्रीका में, आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों साइलेंट वैली की बात करते हैं तो ये आप लोग का केरल में स्थित है ना। कहाँ? केरल में स्थित है। और यहाँ पे दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है, ठीक है, साइलेंट वैली में। नेक्स्ट है, मुलई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है ना। मुलई पेरियार बांध का झगड़ा किन किन राज्यों में है? कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में, तमिलनाडु और केरल के बीच में, केरल और कर्नाटक के बीच में, फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु और केरल के बीच में, ठीक है। पेरियार नदी पर स्थित जो क्या बोलते हैं ये बांध है, क्या है? मुलई पेरियार बांध, है ना। ये झगड़ा आप लोग का तमिलनाडु और केरल राज्य के बीच में है, ठीक है। इसीलिए हम लोग का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? शिलांग, उटकमैंड, गंगटोक, दार्जिलिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित थी? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, केरल में। तो दोस्तों मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं तो ये आप लोग का तेलंगाना में स्थित है ना। तेलंगाना आप लोग का कब अलग राज्य बना है? तो 2014 ईस्वी में। कब? 2014 में, राइट। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत का कृषि उद्योग से, भारत का मुर्गी पालन उद्योग से, या फिर भारत का दुग्ध उद्योग से, या फिर भारत का खनन उद्योग से। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड ये आप लोग का क्या भारत का दुग्ध उद्योग से संबंधित, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम आज की लास्ट प्रश्न की बात करते हैं तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, जितने भी संगठन है वो सब का आप लोग कहाँ मुख्यालय है ना, आप लोग कब गठन हुआ था, स्थापना कब हुआ थी, ये दो आप लोग पॉइंट पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न बनता है और जाहिर सी बात है बनता है तो आगे भी बनेगा, है ना। 1991 में, 1995 में और 1997 या फिर 1999 ईस्वी में। तो दोस्तों ये 1995 ईस्वी में, है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन क्या स्थापना 1 जनवरी, देखिए आप लोग डेट याद कर लीजिए, 1 जनवरी 1995 को हुआ था ना। इसका मुख्यालय की बात करते हैं, हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आप लोग को हेल्पफुल लग रहा होगा, है ना, हेल्पफुल है और रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग यहीं से आप लोग सारा प्रश्न 100% की गारंटी देते हैं। सारा प्रश्न आप लोग यहीं से पूछा जाएगा, बस आप लोग को एग्जाम तक बने रहना। जो जो टॉपिक हम बताते हैं वो सब आप लोग को पढ़ना है, आप लोग को 100% सिलेक्शन की गारंटी देखते हैं, ठीक है। और वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड कर देना है क्योंकि जितने भी और तैयारी करने वाले होंगे अभ्यर्थीगण उन लोग पास पहुँच सके, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थीगण बोलते हैं कि सर प्रीवियस ईयर कराएं, तो ये आप लोग प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है। आप लोग इधर उधर प्रश्न नहीं है, प्रीवियस ईयर ही आप लोग पढ़िए, ठीक है। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है ना। और अभी तक आप लोग इस चैनल में नहीं होंगे तो बोलेंगे जौहर एग्जाम सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब इसी तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।